कंटेस्टेंट्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान हनुमान से जुड़ी इन घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इवेंट्स इन्वॉल्विंग लॉर्ड हनुमान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वाल्मीकि रामायण। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए, लंका जलाया, बी, संजीवनी लेकर आए, सी, देवी सीता से मिले और डी, भगवान राम से। ए, बर्निंग लंका, बी, गेटिंग संजीवनी, सी, मीटिंग देवी सीता, डी, मीटिंग लॉर्ड राम। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी, भगवान राम से मिले, फिर सी, देवी सीता से मिले, उसके बाद ए, लंका जलाया और अंत में बी, संजीवनी लेकर के आया। यह है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। अरे, केवल 2 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे कम वर्षा, तारा, सारोगी। बहुत बधाई आपको। जम करना पड़ेगा सर। अगर हम थोड़े जवान होते तो उठा के आपको बैठा देते। बहुत बहुत बधाई आपको। वर्षा, तारा, सारोगी। तारा इनकी माता सीता नाम। ये जबलपुर मध्य प्रदेश से है, जहां से हमारी पत्नी का जन्म स्थान है, जबलपुर। जी सर। और आपके पतिदेव आज यहाँ पर हमारे साथ हैं। मान्यवर, आपका हम स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर, एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम उस रिश्ते को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस रिश्ते की वजह से हम हैं। जी जी। तो सर, 11 साल की जब मैं थी सर, तब तक मैं चल नहीं पाती थी। आई वॉज स्क्रोलिंग लाइक किड। मेरी मम्मी अक्सर सोचती थी कि ये क्या करेगी अगर मैं इसे पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगी। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरा एडमिशन कराया और उनकी उस दूरदर्शिता के कारण ही सर मैं पढ़ पाई। और फिर थोड़ा बहुत जो भी मेरी उपलब्धियां रही सर, सिर्फ उनकी वजह से। तो सर, आज के यहाँ पर आपके सामने बैठना मैं उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ कि कम से कम यहाँ वो मुझे देख रही हैं तो उनको लगेगा यस, गुड़िया ने कुछ पा लिया। बहुत अच्छी बात है। ओके, तो खेल के जो नियम है उनको बताना पड़ता है, लेकिन आपको तो पता है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट वर्षा जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। खेल शुरू किया जाए। जी सर। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पेशे के व्यक्ति को आमतौर पर सरकार द्वारा जारी एक बंदूक दी जाती है? A person in which of these professions is usually given a government-issued gun? A. Doctor, B. Stock trader, C. Lawyer, या D. Policeman? डॉक्टर, शेयर व्यापारी, वकील या पुलिसकर्मी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, पुलिसकर्मी। डी, पुलिसकर्मी, पुलिसमैन पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 1000 रुपए जीत गए। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा और उसी के आधार पर प्रश्न रखा गया है। और वो प्रश्न ये है, इनमें से कौन सी सब्जी वास्तव में एक संशोधित फूल है? Which of these vegetables is actually a modified flower structure? तस्वीर दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, गोभी का फूल। बी इमेज ऑप्शन बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। बच्चा जी तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
त्वचा, बाल, खोपड़ी, खोपड़ी अच्छा, और नाखूनों के निदान और उपचार के लिए चिकित्सा की कौन सी शाखा प्रमुख रूप से कार्य करती है? Which branch of medicine specializes in the diagnosis and treatment of the skin, hair, scalp and nails? और ये रहे आपके ऑप्शंस। A डर्मेटोलॉजी, B यूरोलॉजी, C रेडियोलॉजी या D कार्डियोलॉजी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए डर्मेटोलॉजी। ए डर्मेटोलॉजी को कह रहे हैं ताला लगाओ। बिल्कुल सही जवाब दिया। 3,000 रुपए। ये जो शब्द है डर्मेटोलॉजी, डर्मा जो है ये एक ग्रीक शब्द है जी सर। जिसका अर्थ होता है स्किन, धड़। स्किन, यस। हम इसको धड़ कहते हैं। देखिए कैसे आवाज से और साउंड से और प्रोनाउंसिएशन में जी वो मिलता जुलता है। जी सर। ग्रीक में दर्मा बोलते हैं उसका, वो स्किन को कहते हैं दर्मा। जी सर। और डर्मेटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इससे संबंधित उपचार करते हैं। जी सर। ऑलराइट वर्षा जी, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा आपको। इस चित्र में किस पौराणिक पात्र का जन्म दर्शाया गया है? द बर्थ ऑफ विच पौराणिक फिगर इज डिपिक्टेड इन दिस इमेज? देख लिया? जी सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए शेषनाग, बी कामधेनु, सी गरुड़ या डी जामवंत। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी गरुड़। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। इस चित्र में आपने देखा होगा गरुड़ को दिखाया गया जी है। सर। उनके पास दैवीय शक्तियां थी गरुड़ के पास। देव साहब ने ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से प्राप्त हुआ हमें। इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं और अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। मूल्य है इसका 10,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस खेल में कोई भी खिलाड़ी हेलमेट नहीं पहनता है? यूजुअली इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स डू नन ऑफ द प्लेयर्स वेयर अ हेलमेट? ये देखिए ऑप्शंस। ए क्रिकेट, बी मोटर रेसिंग, सी हॉकी या डी कबड्डी। कुछ ना कुछ खेल तो देखे होंगे आपने, कई बार ये आते रहते हैं। खिलाड़ी जो है वो हेलमेट नहीं पहनता है। क्रिकेट, मोटर रेसिंग, हॉकी, कबड्डी। सर आई विल टेक लाइफ लाइफ टाइम। शांत हो जाइए बादुमती जी, बहुत देर कर दी। 10 सेकंड बचे हैं। अच्छा जी, कौन सी लाइफ लाइन लीजिएगा? डबल टिप सर। इतनी जल्दी? जी। अच्छा, हमने सोचा कि आमतौर पर यहाँ आकर के लोग ऑडियंस पोल मांग लेते हैं। कोई बात नहीं, आप डबल टिप लेना चाह रहे हैं। जी सर। इसका मतलब 2 ऐसे उत्तर हैं आपके मन में। जी जी जी। ओके, तो डबल टिप को अंकित कर दिया जाए। अब वर्षा जी, आप गेम क्विट नहीं कर सकती और आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। तैयार हैं? पहला उत्तर बताइए। सर हॉकी। सी हॉकी। ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत हो गया। कबड्डी। कबड्डी पे ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर है। डबल टिप लाइफ लाइन का सरदार इस्तेमाल किया आपने। हालांकि कबड्डी में भी खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ते हैं, पर इसमें हेलमेट वो नहीं सर पहनते मुझे हैं। पहले भी कबड्डी ही लग रहा था। हाँ, पर हॉकी में तो जो गोली होता है ना, जी, जी, गोलकीपर, वो हेलमेट पहनता है। तो इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी। जी सर। तो बदलाव के इस दौर में देश की जनता जो है हमारी स्टूडियो ऑडियंस से एक प्रश्न पूछेगी और आपसे उत्तर मांगेगी। ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है।
नमस्कार, मैं हूं जेसन गोंसाल्विस और मैं पैंजम गोवा से हूं। आपके लिए सवाल है, गोवा में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित उत्सव IFFI में पहला F क्या दर्शाता है? आपके लिए ऑप्शंस है A फिल्म, B फायरवर्क्स, C फूड या D फॉरेन। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं, ज्ञाननाथ जी बताइए। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर है 20। अरे आप हैं, वाह, बहुत बहुत तालियां बज जाएं इनके लिए। आपका शुभ नाम? सर शालिनी मिश्रा। शालिनी जी, प्रणाम करता हूं आपको। सर मैं प्रणाम करती नहीं हूँ। नहीं, पहले हम करेंगे, चरण स्पर्श भी करेंगे। सर मैं चरण पे गिर जाऊँ। नहीं नहीं गिर, मैं भी गिर जाऊंगा, इसमें क्या बात है। अच्छा, उत्तर बताइए क्या है? फिल्म्स। हाँ, फिल्म सही उत्तर है, तालियां बज जाएं इनके लिए। और क्योंकि आपने सही उत्तर दिया, एक छोटा सा तोहफा आ रहा है, ये देखिए। अच्छा वर्षा जी, हमारी जो टीम है ना, उसने एक वीडियो बनाया है आपके ऊपर। हम चाहते हैं कि सब लोग उस वीडियो को देखें। जी सर। ठीक है? जी। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम है वर्षा सरावगी, पेशे से मैं बैंकर हूँ। ये मैडम के पास रख दीजिए। जुनूनियत से मैं एक एंकर हूँ। खुशकिस्मत हूँ कि मैं आप सब और अपने आप को एक मंच संचालिका के तौर पर जानी जाना चाहती हूँ। 3 साल की थी जब फीवर में मुझे पोलियो हुआ। किसी व्यक्ति का शारीरिक रूप से अक्षम होना कोई मायने नहीं रखता अगर उसका परिवार उसके साथ है। इनकी बैसाखी इनका हौसला है और उसको इनने अपनी ताकत बनाई हुई है कि मैं इनके सहारे कोई भी बाधा, कोई भी मंजिल नाप सकती हूँ। बेहद समझदार हैं, बहुत सीधे हैं, लेकिन दया वाली जो एक रहती है ना, ओहो कि अरे, वो चीज मैंने आज तक मैं उनकी नजरों में कभी नहीं देखा। बस उनकी नजरों में मुझे लगता है रिस्पेक्ट और उसके बाद फिर चाहत। मेरे आसपास की एक तरह से कह सकते हैं हवा है, मेरे सांस लेने का कारण है। अगर आपका परिवार साथ में है तो आप कितनी भी परेशानी से, कैसी भी शारीरिक अक्षमता से लड़ सकते हैं। हमारा काम बढ़ा दिया है आपने। लीजिए, 1 2 नहीं, बिना 3 के काम नहीं चलेगा। ये लीजिए 3। हो गया, चाहिए ये भी दीजिए। और चाहिए? ओके। मैं ऐसा मानना चाहूंगा कि आपके जीवन में कई बार ऐसे खुशी के आंसू आए होंगे और आज भी आ रहे हैं, और इसका कारण है आपका मनोबल और आपका परिवार। सर एक बात कहना चाहती हूँ। जी जी। कि जब जवानी के दिनों में सब कोई ना कोई किसी को पसंद करता है। मेरी विधा ऐसी है एंकरिंग, तो मुझे लोग पसंद करते थे। लेकिन जब शादी की बात आती थी ना सर, तो लोगों के पूरे जो हौसले हैं वो कम हो जाते हैं। किसी को जीवन भर के लिए अपनाना बहुत बड़े साहस की बात है। जी। ये तो बहुत अच्छी जॉब में भी थे और जैसे दुनिया बोलती है वो हेल्थ वाइज भी कंप्लीट थे। फिर इन्होंने मुझे क्यों चुना, मैं कई बार ये सोचती हूँ। इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी फैमिली दी है, एक बहुत प्यारा सा बेटा है हमारा।
तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि आखिर इन्होंने इतना साहस का काम कैसे किया। आज एक बार मैं चाहती हूँ कि आप पूछें इनसे। हाँ, शिव प्रसाद जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपकी कही हुई बात जो है वो जानबूझ के सार्वजनिक हो, ताकि और लोगों को भी पता चले आपके अंदर कितनी क्षमता है। सर मैं ब्रांच मैनेजर था बरगी नगर में, जी जी। तब से इनसे मेरा परिचय बढ़ा। ये सुंदर हैं, पढ़ी लिखी हैं और दैनिक कार्यों को करने में समर्थ हैं और मुझसे बहुत सारा प्यार करती हैं। क्या बात। और इनका प्यार ही मुझे आकर्षित किया कि मैं इनसे शादी कर सकूं, और इनने अपनी सारी जवाबदारियां बखूबी निभाई हैं। तब मैं इनसे नहीं प्यार करता तो और किससे प्यार करता। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात कही भाई साहब आपने। आपका जीवन इसी तरह आगे भी खुशियों से भरा हो और हमारी यही प्रार्थना है। और प्रश्न जी आगे चलते हैं। छठा प्रश्न ये है 20,000 रुपए के लिए, और अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। जी सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आशुतोष गोवारिकर ने इनमें से किस फिल्म का निर्देशन नहीं किया है? Which of these movies is not directed by आशुतोष गोवारिकर? ऑप्शन देखिए। ए लगान, बी हम साथ साथ हैं, सी स्वदेश, डी जोधा अकबर। इनका नाम तो सुना होगा आपने। जी सर। प्रख्यात डायरेक्टर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी हम साथ साथ। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। हम साथ साथ हैं 1999 की एक फिल्म है जिसे सूरज बड़जात्या जी ने बनाया, सूरज। राजश्री प्रोडक्शंस में। जी जी। ओके। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 7वां आ रहा है, 40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान पर ऐतिहासिक रूप से निजाम नामक शासकों का शासन था? Which of these places was historically ruled by rulers titled Nizam? ऑप्शन सुनिए। ए भोपाल, बी कोलकाता, सी हैदराबाद, डी अमृतसर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी हैदराबाद। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, लगाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 1948 में, 1948 में भारत का हिस्सा बनने तक निजामों ने हैदराबाद राज पर शासन किया था और अंतिम निजाम को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक माना जाता था। जी। वर्षा जी, एक चीज हमने और देखी, अभी जो वीडियो देखा हमने आपका, जी सर। कि आप एंकरिंग कर रहे हैं। जी सर। आपके अंदर कैसे आया कि आपको ये करना चाहिए या आप कर सकती हैं? सर जैसा मैंने कहा, मुझे बचपन में मतलब इतना नोटिस नहीं किया जाता था, और स्कूल में जब शुरुआत हुई तो वहाँ पर भी यही हाल था। मैं कविताएं लिखती थी सर, और कविताएं अपने एक फ्रेंड को दे देती थी पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझ में इतना साहस नहीं था कि मैं लोगों को फेस करूं और उनके सामने अपनी कविताएं सुनाऊं। एक दिन अचानक से सर किसी ने मुझे प्रोत्साहित किया और वो कविता सुनाई, और वो कविता सुनाने के बाद लोगों ने तालियां बजती रही, और उस दिन मुझे लगा कि शायद मैं ये कर सकती हूँ। उस दिन से मेरी और माइक्रोफोन की जो दोस्ती की शुरुआत हुई सर, उसने मुझे ऐसा थामा कि फिर मैं एंकरिंग करना मैंने शुरू की, और एक एंकरिंग की वजह से मुझे सर 50 रुपये का एक प्रोत्साहन राशि मिली। वो मेरे पास आज भी है, और उस समय मैं रो रही थी, इसलिए नहीं कि मुझे 50 रुपये की राशि मिली, इसलिए रो रही थी कि चलो मुझे कोई सुन तो रहा है इतने अच्छे से। वाह वाह, क्या बात है। तो
उससे एंकरिंग की शुरुआत हुई सर। ओके, आगे चलते हैं वर्षा जी। 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे और वो 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 2023 में भारतीय मूल के थर्मन षणमुगारत्नम किस एशियाई देश के राष्ट्रपति बने? इन द ईयर 2023, इंडियन ओरिजिन थर्मन षणमुगारत्नम became the president of which Asian country? ऑप्शन सुनिए। A, मलेशिया, B, इंडोनेशिया, C, फिलीपींस, D, सिंगापुर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी सिंगापुर। लगा दें? जी सर। तट करके जवाब दिया, डी पे ताला लगाया जाए और तट करके कहेंगे कि बिल्कुल सही उत्तर है आपका। क्या बात है, वाह। थर्मन षणमुगारत्नम पेशे से एक अर्थशास्त्री हैं, जी सर। इकोनॉमिस्ट हैं। ओके, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। अब आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। जी सर। यह है 1,60,000 रुपए का। जी 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा वर्षा जी। हर वर्ष आईएएस अधिकारी के रूप में आमतौर पर अधिकतम कितने लोगों को चुना जाता है? A maximum of how many candidates are usually selected as IAS officers in a batch every year? ऑप्शन सुनिए। A 180, B 760, C 40 या D 500? 180, 760, 40 या 500? सर मैं लाइफ लाइन लेना लाइफ चाहूँगी। शांत हो जाइए। 2 बची हैं, ऑडियंस पोल है और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेके आओ। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं वर्षा जी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, हर वर्ष आईएएस अधिकारी के रूप में आमतौर पर अधिकतम कितने लोगों को चुना जाता है? A 180, B 760, C 40 या D 500? और आपका समय शुरू होता है अब। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया 62, 62%। क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे? ऑलराइट, बोलिए क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ए, हाँ जी। ए को ताला लगाने के लिए कह रही है वर्षा जी। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। मुश्किल प्रश्न था, लेकिन जनता जो है बहुत गुणी ज्ञानी जनता है। चूंकि आईएएस का पद देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण पद है, इसलिए करोड़ों की जनसंख्या में अपने दृढ़ संकल्प से मात्र 180 लोग ही इस विशेष जिम्मेदारी के हकदार बनते हैं। ऑलराइट, 3,20,000 रुपए का खेल का दूसरा पड़ाव। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर वर्षा जी, ये रहा। श्रीमती जयंती पटनायक के अध्यक्ष के रूप में 1992 को पहली बार इनमें से किस आयोग का गठन किया गया था? Which of these was constituted for the first time in the year 1992 with Srimati Jayanti Patnaik as the chairperson? A, Finance Commission. B, National Commission for Women. C, Election Commission. D, Competition Commission of India. वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, सी भारत निर्वाचन आयोग या डी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग? सर मुझे नहीं पता है इसका, मैं लाइफ लाइन लेना लाइफ लाइन, चाहूँगी। शांत हो जाइए।
अंकित कर दें इसे, जी सर। अंकित कर दिया जाए इस लाइफलाइन को। वर्षा जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी। ये हैं वो 3 नाम, इन्हें से बताइए किससे बात करेंगे। कृष्णा गुप्ता, डॉक्टर अजय गुप्ता और आदित्य गुप्ता, सब एक ही परिवार से मालूम पड़ते हैं। जी सर, सर भाई है, भांजा है और ओह, अच्छा, अच्छा। जीजा जी है। सर कृष्णा गुप्ता से बात करना चाहूँगी। कृष्णा गुप्ता, ऑलराइट। कृष्णा गुप्ता जी को फोन लगाया जाए। कृष्ण गुप्ता जी, प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? सदी के महानायक को सर। ओह, तोबा मेरा तोबा, सपने ये उपाधि के हम लायक नहीं है। आप पता नहीं क्यों जब से प्रचार हो रहा है इसका न जाने क्यों। कृष्णा जी, हमारे सामने वर्षा जी बैठी हैं हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे, और उनकी आवाज आएगी, एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शन है, ABCD, और आपको उसका उत्तर बताना, और मिलेंगे आपको केवल 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। ठीक, तो बिल्कुल बिल्कुल। तैयार हो जाइए। अगली आवाज है वर्षा जी की। वर्षा जी, आपका समय शुरू होता है अब। श्रीमती जयंती पटनायक के अध्यक्ष के रूप में 1992 में पहली बार किस आयोग का गठन किया गया था? वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। जयंती पटनायक, पटनायक। 1992 आयोग, पहली बार आयोग का गठन। वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय। वर्षा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं इस क्वेश्चन के बारे में, वेरी सॉरी। राष्ट्रीय महिला आयोग का कुछ है नॉलेज, राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय स्पर्धा आयोग, इनमें मुझे कुछ थोड़ा सा लग रहा है। समय निकल गया। बी पे ध्यान जा रहा है। सर मैं बी को लॉक बी करना पे, चाहूँ। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, बी कह रही हैं, इस पे ताला लगाया जाए। जीजा जी पे बिल्कुल विश्वास नहीं था आपको? सर उन्होंने ऑप्शन बताया ही नहीं कोई। तो काहे उनको फोन लगाया आपने? लगाने की जरूरत भी नहीं थी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए जीत रहे आपने, और चेक आ रहा है, तालियां बजती रहे जोर से। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन पहली बार 1992 1992 में किया गया था। जी सर। ये महिलाओं के संबंध में नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है। इसकी पहली चेयरपर्सन जयंती पटनायक थी, जो एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सांसद थी। सर मैं एक गाने की 2 लाइन बस गाना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है आज मेरे जीवन पे पूरी तरह से चरितार्थ हो रही हैं, जी जी, अगर आपकी अनुमति हो। बिल्कुल बिल्कुल। ओ कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, ओ कोई ना रोके दिल की उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की क्या बात है, वाह, तमन्ना है। बहुत बहुत बधाई आपको। चिरायु हो आपकी जीने की तमन्ना, जो आप कह रहे हैं और गा भी रही हैं। अब जैसा कि आपको मालूम है, ये तो वर्षा जी, जैसा कि आपको बताया होगा, ये समय आ गया है सुपर संदूक का। ये एक चित्र आ गया उसका। सुपर संदूक में 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न जो आएंगे धड़ाधड़ करके, आपको उसका उत्तर देते जाना है। सही उत्तर जितने भी होंगे उसके लिए आपको मिलेंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 10,000 रुपए। और बहुतों को इसके बारे में जानकारी नहीं है अभी, क्योंकि अभी अभी इसका उपयोग हमने किया है अपनी ओर से, कि यदि आपने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया और 1 लाख रुपए जीत गए,
तो हम आपको अपने यहाँ खाने पे बुलाएंगे। अच्छा, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। नहीं, होगा होगा। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 50,000 रुपए। तो या तो वो बैंक में जाएं या अपनी एक खोई हुई लाइफलाइन उसे आप दोबारा जीवित कर सकें। मिल सर। अब आप बताइए, हिंदी में बोलें या अंग्रेजी में? सर हिंदी। हिंदी में। अच्छा, तो देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए। और वर्षा जी तैयार हो जाइए। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से क्या एक शिकारी पक्षी नहीं है? बाज, गिद्ध, उल्लू, गौरैया। डी गौरैया। सही। नेक्स्ट, इनमें से किसने फिल्म मदर इंडिया में अभिनय किया था? नरगिस मधुबाला। नरगिस। सही। नेक्स्ट, इनमें से किस खेल में फेंक कर प्रतिस्पर्धा की जाती है? भाला। सही। नेक्स्ट, चॉकलेट किससे बनाई जाती है? कॉफी बीन्स, कोको बीन्स, ऑप्शन बी कोको बीन्स। सही। नेक्स्ट, 1956 का उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा था? मुल्कराज आनंद, ऑप्शन सी खुशवंत सिंह। सही। नेक्स्ट, किस देश के झंडे पर एक सफेद ड्रैगन है? नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार। ऑप्शन बी भूटान। करेक्ट। नेक्स्ट, सरसों का साग आमतौर पर किस प्रकार की रोटी से साथ खाते हैं? बाजरा, ज्वार, मक्की, रागी। ऑप्शन सी मक्की। सही। नेक्स्ट, ट्रेडमिल नामक उपकरण पर आप संभवतः क्या करेंगे? दौड़ेंगे, पकाएंगे, सोएंगे, लिखेंगे। ऑप्शन ए दौड़ेंगे। सही। नेक्स्ट, संगाई किस भारतीय राज्य का राज्य पशु है? केरल, मणिपुर, राजस्थान, पंजाब। ऑप्शन बी मणिपुर। सही। नेक्स्ट, जापान की उच्च गति रेल का लोकप्रिय नाम क्या है? ऑप्शन सी बुलेट ट्रेन। सही। 1 लाख रुपए जीत लिया आपने, क्या बात है। वेल प्लेड वर्षा जी, पूरे 10 के 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 1 लाख रुपए जीत लिया है आपने। भोजन खाने तो आपको हम बुलाएंगे, जी सर। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि ये लाख रुपया बैंक में जमा करेंगे अपने, या अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन जिंदा कीजिएगा? सर मैं खोई हुई लाइफलाइन लाइफलाइन करना चाहूंगी। आपकी तीनों लाइफलाइन गई हुई हैं, कौन सी जीवित करवाना चाहिए? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को एक बार फिर से जीवित कर दिया जाए। हो गई जी। पतिदेव बहुत खुश है। सर ये खुश ही रहता है, हैं? हमेशा हमेशा हंसते रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जी। आपके मुंह से पतिदेव के लिए प्रशंसा सुनना, किसी भी पत्नी के मुंह से ये ये मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी असंभव सी बात लगती है। जी। कोई भी पत्नी पतिदेव के बारे में ज्यादातर अच्छा नहीं बोलते हैं। आपने सार्वजनिक रूप से बोले, भाई साहब क्या बताएं, आप धन्य हैं। बाकी जितने यहाँ पर पतिदेव बैठे हैं थोड़े निराश बैठे हैं। अच्छा सुनिए, अब आ रहा है आपके सामने 11वां प्रश्न। ये है 6,40,000 रुपए का, और इस सवाल को बिल्कुल बेफिक्र होकर चलिएगा क्योंकि ये 0 रिस्क वाला क्वेश्चन है। गलत हो गया तो भी आप कुछ हारेंगे नहीं। एक लाइफलाइन जीवित हो गई ऑडियंस पोल वाली, ठीक है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2023 तक के संदर्भ में इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र नहीं है? एज ऑफ August 2023, the chief minister of which of these states is not the son of a former chief minister? Options: A, Odisha; B, Andhra Pradesh; C, Himachal Pradesh; D, मेघालय। सही उत्तर देंगे 6,40। गलत आपको कहीं खोना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ 3 BC मिलेगा। आंध्र प्रदेश तो नहीं है, आंध्र प्रदेश तो नहीं है सर। सी हिमाचल प्रदेश लग रहा है। मेघालय
उड़ीसा। सर मैं लाइफ लाइन लेना लाइफलाइन चाहूंगी। ओके। तो बची हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, जिसे आपने एक बार फिर से जीवित करवाया था सुपर संदूक खेल के। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस बारी आ गई आपकी एक बार फिर। प्रश्न ये है आपके सामने कि अगस्त 2023 तक के संदर्भ में इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र नहीं है? ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या डी मेघालय। और आपका समय शुरू होता है अब। हिमाचल प्रदेश को मुझे सबसे लग ज्यादा रहा था। प्रतिशत 52%, 52%। आप भी वही सोच रही थी क्या? जी जी, हिमाचल क्या कीजिएगा? गो विथ ऑडियंस से। जनता के साथ जाएंगे। जी, सर। और बताइए क्या करें? प्लीज लॉक्स ऑप्शन सी सी। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड ऑडियंस, द राइट आंसर। जितवा दिया इनको आपने 6,40,000 रुपए। श्री सुखविंदर सिंह सुक्कू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनके पिता राजनीति में नहीं थे। आंध्र प्रदेश श्री जगनमोहन रेड्डी, जो कि पिता इनके श्री वाई.एस. रेड्डी। उड़ीसा से हैं श्री नवीन पटनायक, पिता श्री बीजू पटनायक जी। और मेघालय श्री कॉनरेड सांगमा, पिता श्री पी.एस. सांगमा। तीनों लाइफलाइन चली गई हैं, चिंता मत कीजिए। जी सर। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। समय सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। लगे आपको कि उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकती हैं। 6,40,000 आप जीत रही। जी सर। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को बांग्लादेश युद्ध के दौरान इनमें से किसके उपयोग द्वारा पथ प्रदर्शक होने का श्रेय दिया जाता है? डॉक्टर दिलीप महालनोबिस is credited with pioneering which of these through its use during the Bangladesh War? A. Dialysis. B. Blood transfusion. C. Antiseptic bandage. D. ORS. सर ये पढ़ा है मैंने। याद कीजिए। महालनोबिस को बांग्लादेश युद्ध के दौरान इनमें से किसके उपयोग द्वारा पथ प्रदर्शक होने का श्रेय दिया जाता है? पायनियरिंग which of these during the Bangladesh war? Dialysis, blood transfusion, antiseptic bandage. डायलिसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है सर। सही उत्तर देंगे आपको 12,50। गलत अब नीचे गिरा देंगे 3,20 पे। कोई लाइफलाइन नहीं है, आप क्विट कर सकती हैं अगर आपको उत्तर सही ना आ रहा हो। ORS लग रहा है सर। ए और डी में कंफ्यूजन है सर। ORS। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी ORS। ऑप्शन डी ORS ताला लगाया जाए। वर्षा जी, इतना बढ़िया खेल रही थी आप, और आपने बोल दिया है डी। 12,50 जीत सकती थी आप, और जीत भी रही आप, क्योंकि बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है वर्षा जी, वाह वाह वाह। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान डॉक्टर महालनोबिस ने शरणार्थी शिविर में
हैजा के रोगियों को ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देकर उनका उपचार किया था। उनके इस काम से ओआरएस एक आम उपचार के रूप में उभरा। जी सर। वाह, 12,50,000 रुपए जीत ले आपने देवी जी, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। और आ गया है अब 25 लाख रुपयों का प्रश्न, जिसके साथ अब आपको जूझना पड़ेगा। यह है 13वां प्रश्न। रेडी वर्षा जी? जी सर। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। तीनों लाइफलाइन नहीं है, ध्यान रहे। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंग्लिश क्रिकेट टीम के इनमें से किस पूर्व कप्तान का जन्म भारत में नहीं हुआ था? Which of these former captains of the English cricket team was not born in India? A. Douglas Jardine. B. Colin Cowdrey. C. Nasser Hussain. D. Ted Dexter. इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था। पूर्व कप्तान इंग्लिश टीम के। पता नहीं, क्रिकेट वगैरह ज्यादा आपकी रुचि में नहीं लगता है। सर आई वांट टू क्विट। नहीं आ रहा उत्तर? जी। अनुमति देते हैं आपको वर्षा जी कि आप क्विट कर सकें। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। सर आप और आपके यहाँ खाना। और हाँ है ना, बिल्कुल खाना खाना तो है। ये धनराशि जो है आपकी जीती हुई हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आएगा और यहाँ ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 12,50,000 रुपए सही भरा है और कंफर्म कर दिया है, पहुंच गया आपके बैंक में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। और जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना पड़ेगा अपने दर्शकों को। किसी एक को गेस कीजिए। ऑप्शन सी, नासिर हुसैन। सी, नासिर हुसैन पे ताला लगाया जाए। जी नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है टेड डेक्स्टर। डगलस जार्डीन, कॉलिन काउड्री, नासिर हुसैन सब भारत में पैदा हुए थे। जी सर। डगलस जार्डीन का जन्म मुंबई में हुआ था, कॉलिन काउड्री का ऊटी में, नासिर हुसैन का जन्म चेन्नई में हुआ था। जी सर। और टेड डेक्स्टर का जन्म न ही इंग्लैंड या भारत में हुआ था, वो इटली में हुआ था, टेड डेक्स्टर का। ऑलराइट, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई वर्षा जी को।